वहीं त्राल इलाका, वहां पर आतंकवादी आसिफ शेख का घर और वो भी जमींदोज हो चुका है। वहीं से हमारे साथ हमारे सहयोगी बिलाल इस वक्त मौजूद है। जरा बिलाल के पास आपको लेकर चलेंगे और बिलाल से कहेंगे कि ये आतंकवादी आसिफ शेख त्राल इलाके में इसका घर, वहां की भी तस्वीरें बिल्कुल बिजबेहरा आदिल गुरी के घर की तरह सब कुछ नेस्तो नाबूद हुआ नजर आ रहा है। बिलाल बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उसी वक्तव्य का एक ट्रेलर मात्र है कि यहाँ पर जो आतंकी आसिफ शेख है उसका घर ये है, वो इसी घर में जो है वो रहता था और तकरीबन 3 साल पहले जो है वो इस घर से चला गया। और कल शाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस घर के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया था, और फिर उसके बाद किस तरीके से जो है वो इस घर को जमींदोज नेस्तो नाबूद पूरी तरीके से कर दिया गया है। देखिए इस घर का ये किचन की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कि जो कवायद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर चलाई गई, उसके बाद से यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। और जैसा कि पूरे देश में इस हमले को लेकर के जो गुस्सा और जो वहशत जो है वो दिखाई दे रही है, उसका एकमात्र ट्रेलर मात्र है ये कि यहाँ पर देखिए आपकी जो घर की जो दीवारें हैं उनमें भी यहाँ पर क्रैक्स जो है वो आई हुई हैं, और ऐसा ही जिस तरीके से कहा गया है कि वो आतंकियों की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी इसी तरीके से तोड़ी जाएगी। और पूरे घर की अगर हम आपको अंदर के, मेरे सहयोगी राजेंद्र सिंह से मैं कहूंगा कि वो आए घर के अंदर की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो पूरे घर को बिल्कुल बिलाल अंदर की तरफ नेटवर्क की दिक्कत है, मुझे लगता है आपको बाहर ही आना पड़ेगा क्योंकि अंदर की ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और बिलाल यहीं पर मौजूद हैं, त्राल में आतंकवादी आसिफ शेख का ये घर है और आसिफ शेख के घर पर भी धमाका हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से धमाका आतंकवादी आदिल गुरी के घर पर हुआ, और यहां पर भी सब कुछ नेस्तो नाबूद हो चुका है। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाना है, ये प्रण भारत ने लिया है। और एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं यहीं त्राल से। बिलाल मुझे बताइए जरा, आप तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वो क्या बता रहे हैं? आखिरी बार उन लोगों ने कब आसिफ शेख को देखा था, और क्या आसिफ के परिवार में से कोई यहाँ पर मौजूद है या कोई यहाँ पर नहीं है? क्या है अपडेट? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें रुमाना की जो स्थानीय लोगों से हमने बात करी उनका कहना है कि 3 साल पहले आसिफ शेख जो है वो इस घर से चला गया था और उसके बाद जो है वो वापस लौट करके नहीं आया। और हमने आसिफ की बहन से भी बात की और उनका भी साफ तौर पे यही कहना था कि आखिरी बार जो उन्होंने आसिफ को का जो चेहरा है वो 3 साल पहले देखा था, और उसके बाद जो है वो आसिफ जो है वो यहाँ से चला गया। हालांकि उन्होंने बाकायदा जो है वो पुरजोर तरीके से इस हमले की, जो पहलगाम में कायराना आतंकी हमला देखने को मिला था, उसकी मजम्मत किया, निंदा किया, और साथ ही यह भी कहा है कि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस या सरकार आसिफ को सजा देना चाहेगी वो बिल्कुल सजा दे। और इसके अलावा आसिफ से यह भी कहा है उनकी सगी बहन ने, उनके अपने खून ने, कि उन्हें आसिफ को जो है अगर वो इस हमले में शामिल है तो फिर वो उसे जल्द से जल्द जो है वो सेना के सामने आना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें जो है वो तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो एक अपील जो है वो यहां पर आसिफ के घर वालों की ओर से भी की गई है। लेकिन हम आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाएं कि देखिए यहां पर कि जो आसिफ शेख का जो घर है, उस घर की दरवाजे से लेकर के जो खिड़कियां हैं, जो कांच हैं, वो किस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से जो है तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। क्योंकि जैसा कि सरकार की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि आतंक की जो जमीन है उसको जो है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना है, मिट्टी में मिला देना है, और उसी का ये एक ट्रेलर मात्र है। और इस तरीके की तस्वीर जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो देखने को अलग अलग इलाकों में देखने को मिल जाएगी, जहां पे भी जो मिलिटेंट्स हैं, जो आतंकी हैं, उनके खिलाफ इसी तरीके का एक्शन जो है वो किया जाएगा। हम आपके घर के बाहर की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहां पर कि घर के बाहर जो टीन्स वगैरह लगी हुई थी वो यहां पर किस तरीके से यहां पर इनको ये यहां पर बिखरे पड़े हैं। इसके अलावा जो घर के ऊपर की जो खिड़कियों की जो शीशे हैं, जो कांच हैं, उन कांच जो है वो पूरी तरीके से यहां पर टूटे पड़े हैं, और उनकी जो शीशे हैं यहां पर जो है वो जमीन पर बिखरे पड़े हैं। कुछ लोग हैं मैम, आपसे मैम
अच्छा, स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर अभी फिलहाल बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार हम आपसे फिर राजेंद्र सिंह से मैं कहूँगा कि एक बार वो तस्वीर दिखाएं यहाँ पर कि देखिए यहीं पर आसिफ शेख की जो पैदाइश हुई थी और वो यहीं पर जो है वो रहा करता था और 3 साल पहले तकरीबन जो है वो यहाँ से जो है वो निकल गया और उसने जो है वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली और फिर उसके बाद जो है वो दहशतगर्दों के साथ मिल करके जो है उसने पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको अंजाम दिया और इसके बाद अब जो सजा का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है और उसी के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया था ताकि कोई भी इंटेलिजेंस कोई सूचना जो है वो ये मिल जाए कि आसिफ और उसके साथ जो लोग पहलगाम में मौजूद थे उनका कोई सुराग जो है वो मिल सके और फिर उसके बाद जो है वो जहां की जो तस्वीर देखने को मिल रही है आसिफ के घर के बाहर की जो तस्वीर देखने को मिल रही है, तो अब जो एक्शन है वो जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगातार जो है वो उसकी शुरुआत यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर जब वो आए और सबसे पहले जो घर वाले हैं उनको घर के बाहर जो है वो सेफली निकाला गया और फिर उसके बाद अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि कुछ सस्पेक्टेड मटीरियल जो है वो अंदर इस घर के अंदर जो है वो मिला और जब वो और उसको देख करके जब वो वापस गए तो फिर यहाँ पर एक बड़ा धमाका जो है वो रात को देखने को मिला था। लेकिन जो तस्वीर यहां पर इस वक्त यहां आसिफ शेख के घर के अंदर की जो देखने को मिल रही है, जिसकी तस्वीर हमने दिखाई कि पूरा घर जो है वो इस वक्त तबाह कर दिया गया, यानी कि आतंक के ठिकाने पर एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा हमला जो है वो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रशासन की ओर से जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर एक आतंक के ठिकाने को इस तरीके से जमींदोज कर दिया गया है, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम आपको घर के भी जो बाहर हैं देखिए यहाँ पर की जो घर के ऊपर की जो छज्जा है, जो छत है, वो भी इस ब्लास्ट में जो है वो किस तरीके से यहाँ पर उसको जो बर्बाद हुआ है, उस पर पानी की टंकी ही वो भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से इस पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। रुमाना, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी बिलाल, पहुंचे हुए हैं, ये त्राल में हैं जहां पर आतंकवादी आसिफ शेख का ये घर है और आसिफ शेख के घर पर भी धमाका हुआ है, जिसके बाद देखिए किस तरीके से घर पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो चुका है। इस बीच आस पड़ोस के लोगों से अगर बात हुई हो तो बताइए यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा बल की टीम पहुंची थी, किस तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल की गई, क्या इस पूरे इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और उसके बाद ये धमाका हुआ है रात के अंधेरे में और ये आतंकी का घर नेस्तनाबूद। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आतंकी आसिफ शेख है उसके जो घर वाले हैं, उनकी एक बहन है, उन्होंने ये बताया है कि जो आसिफ के जो माँ बाप हैं और जो 2 बहनें हैं उनको अभी फिलहाल जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ है। लेकिन एक बहन जो यहाँ पर मौजूद थी उनसे हमने बात करी और उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारा आसिफ से कोई लेना देना नहीं है। 3 साल पहले जब वो घर से फरार हो गया था, भाग गया था, तो उसके बाद से किसी तरीके का संपर्क जो है वो उसके साथ नहीं हो पाया। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मजम्मत की है, निंदा की है कि जिस तरीके से निर्दोष लोगों का खून बहाया गया है, अगर उसमें उनका भाई शामिल है तो उसे भी उसी तरीके की सजा जो है वो उसे देनी चाहिए और इसमें उन्हें कोई रंज नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा आसिफ के घर वालों को। तो एक बार जो और इसी का ट्रेलर जो है वो साफ तौर पे बता रहा है कि लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो एजेंसियां हैं, वो इसी कोशिश में लगी हैं कि किसी तरीके से जो सुराग है कि आतंकी जो है वो ये कायराना हरकत करने के बाद किस जगह पर छुप गए हैं और उनके जो नोन ठिकाने हैं उन पर जो है वो लगातार जो दबिश देने की जो कवायद है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से जो है वो चलाई जा रही है और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उनको जो है वो घेरने की कोशिश जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से लगातार चल रही है। और इसी कवायद के चलते कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस इलाके में पहुंची थी और ये इलाका त्राल का इलाका है। रुमाना, आपको याद दिला दें कि बुरहान वानी भी जो है वो इसी इलाके से आता है, तो ये इलाका भी कहीं ना कहीं मिलिटेंसी की गिरफ्त में जो है वो रहा था। तो कई और बुरहान वानी एक खुंगार जो मिलिटेंट था वो भी इसी इलाके से आता था और उसका जब एनकाउंटर हुआ था, कश्मीर के हालात जो है वो बहुत बिगड़ गए थे, तो वो इसी इलाके से आता है और इसी इलाके में भी कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब कॉर्डन ऑफ कर दिया था पूरे इलाके को, सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था और इस घर को जो है वो जीरो इन किया गया था जिस घर में आसिफ शेख जो है वो रहा करता था। और अब जब इस घर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की जब टीम गई तो फिर कुछ सस्पेक्टेड चीजें भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। रुमा।